अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ताहिर मलिक एक नए व्लॉग के साथ। ख़बरें ये है कि इस हुकूमत ने, वो तो ख़बर तो नहीं मैं आपको दे रहा, आपको सबको पता ही है इस बात का कि इन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि जी पंजाब में इन्होंने इलेक्शन नहीं होने देना। इन शॉर्ट मुख्तसर बात यह है कि इस मुल्क का एक आइन है, आइन में एक 6 साल का जो बच्चा है वो भी अगर उसको उर्दू इंग्लिश पढ़नी आती है तो उसमें सीधा सीधा लिखा है कि जनाब जब असेंबली टूटेगी तो आप 90 दिन में इलेक्शन कराएंगे। और इन लोगों ने ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि एक प्रिंसिपल बात है, आपने आइन के तहत चलना है, आपने पूरा फ़ैसला किया कि 90 दिन में हमने इलेक्शन नहीं कराना। और उसका फार्मूला देखें क्या इन्होंने किया। जनाब जब इलेक्शन कमीशन साहब ने अपना पुलिस से पूछा कि जनाब पुलिस की ज़रूरत है, जनाब इस मुल्क में इलेक्शन कराना है, हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हमारे पास तो पुलिस नहीं है, साढ़े छोटे छोटे बच्चे ने, हम कहाँ से पुलिस दें, हमारे पास तो पुलिस नहीं। चलो ठीक है जी, रेंजर के पास गए, फ़ौज के पास गए, वो कहते हैं जी मुल्क की जो इज्तिमाई जो मजमूई सूरत हाल वो अच्छी नहीं है, उसमें हम किस तरह आपको लोग दे दें। चलें ये भी सही हो गया, आगे चलते हैं जनाब। अपना इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के अपने काम हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं जी हमने मरदमशुमारी भी करनी है, हल्का शुमारी भी करनी है, हल्का बंदियाँ भी करनी है, उनके पास भी एक पूरी स्टोरी है। अब वफाकी हुकूमत के पास जाते हैं कि 100 अरब रुपए की ज़रूरत है, 100 या 150 अरब, तो मैं सारे की बात कर रहा हूँ उस इलेक्शन के लिए। और इनका अपना खर्चा जो हुकूमत का जो इंटरेस्टिंग है वो 1000 अरब रुपये महीने का, जिसकी जेब में 1000 रुपये वो 50 रुपये देने के लिए तैयार नहीं है इलेक्शन के लिए। वो कहते हैं साढ़े को पैसे नहीं, लाद ही बड़े ख़राब हो, फुकराहट आ गई। तो जो पॉइंट इसमें साबित हो रहा है, ये जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, ये जो 12-13 जमातें इकट्ठी हुई हैं, इन्होंने एक चीज़ साबित कर दी है कि इनके दिल में आइन का कोई एहतराम नहीं। क्योंकि एक प्रिंसिपल बात है कि आपने एक थिंकिंग है, एक सोच का स्टाइल है जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल हलकों का एक आम सा एक रूटीन है। हमारे सियासतदान हो, हमारे हुक्मरान हो, ये अब चीज़ एक साबित हो गई है कि ये आइन का एहतराम नहीं करते। ये आइन सिर्फ लिखने के लिए है। ये जब कोई फ़ैसला करते हैं, दुनिया भर में जो महज़ब दुनिया होती है उसमें फ़ैसला होता है कि ये फ़ैसला जो हमने करना है, उससे सबसे पहले वो देखते हैं कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, फिर वो अपना फ़ैसला, अपनी प्लानिंग, अपनी सोच उस कानून और उस आइन के तहत करते हैं। यहाँ पे ये है कि सबसे पहले आप सोचते हैं कि मेरा फ़ायदा किदे चाहिए, मैं केड़ा काम करना चाहिए मेरा फ़ायदा है। मसलन अब प्रॉब्लम ये है कि मुस्लिम लीग नून को पक्की बात ये पता चल गई है, एक हवाले से एक असेसमेंट है, एक इन्फॉर्मेशन है, वो आपको पता चलती है। जिस तरह आपके साथ लोग छोड़ रहे हैं, आपके इतने महताब अब्बासी जैसे पुराने लोग कह रहे हैं हम पार्टी छोड़ रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी कहता है कि मैंने जनाब मरीम की लीडरशिप में काम नहीं करना। फिर आपके MNA MP जो वो कशमकश का शिकार है, आपको फीडबैक अच्छी नहीं मिल रही, सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंटेशन नहीं। अब आपको नज़र ये आ रहा है कि इन हालात में हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। अब देखें, अब आइन को किस तरह देख रहे हैं। आपने बजाय ये एक रियलिटी मानने के, पॉलिटिकल रियलिटी मानने की बजाय आपने उल्टा काम शुरू कर दिया। आपने हर तरफ से, अब अदालत में केस चला गया। अब अदालत भी तो ये नहीं कर सकती कि अदालत भी कहे हम हमला दे देते हैं। तो इन्होंने देखें आइन को बग़ैर कुछ कहे, बग़ैर छेड़े, इन्होंने ऐसी कंडीशन पैदा कर दी है कि उसमें नज़र आ रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे। ये जो 90 दिन वाला पंजाब और KPK का जो फार्मूला था वो इलेक्शन नहीं होगा। और इसके लिए बाकायदा एक वारदात तैयार की गई है। अगर आपको याद हो, जब ये परवेज़ लाइन असेंबली तोड़ी है तो आपके पास 3 दिन होते हैं गवर्नर के पास। खूबसूरती ये थी, ग्रेस इस बात पे थी कि गवर्नर कहता जनाब आपने असेंबली तोड़ दी है, पासन के कानून के मुताबिक तोड़ी है, मैं बतौर गवर्नर जो आपने जो मुझे एडवाइस भेजी है मैं अभी इसको डिसमिस करता हूँ और मैं 90 दिन के लिए ये प्रोसेस करके इसका इलेक्शन कराता हूँ। ये कहानी वहाँ से शुरू होगी। अगर आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी गवर्नर पंजाब से, और ये उसी वक्त फैसला हो गया था कि भाजी ऐसी इलेक्शन नहीं कराने, चलिए लिहाजा साइन नहीं करने। और अब जाके जो अदालत में भी इंटरेस्टिंगली गवर्नर ने अपना जो बयान दिया वो एग्जैक्टली ये दिया। उसने कहा मैं कि तुझी तरीक दिया, मेरे पास कौन सी तरीक है, मैंने तो साइन ही नहीं किए थे, मैं तो इसे एग्री नहीं कर रहा था कि असेंबली टूटी जाए। वहाँ भी उनको बड़ी जमहूरियत से मोहब्बत आ गई। मुझे अभी अच्छी तरह नहीं था, गवर्नर साहब ने फरमाया मैं तो जमहूरियत परस्त आदमी जी, एक जमहूरियत परस्त बंदा किस तरह असेंबली तोड़ सकता है। और भाई जमहूरियत परस्त बंदे हो तो किस तरह तुम 90 दिन का आइन का वो तुम्हें समझ नहीं आ रही। यानी कि हमारी जो जमहूरियत परस्ती है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, आइन परस्ती है, जो कानून परस्ती है, वो सारी एक चीज़ पर चलती है। अगर हमारा मुफाद है तो वो कानूनी है, अगर हमारा मुफाद है तो वो आइनी है, अगर वो हमारा मुफाद है तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, अगर हमारा मुफाद नहीं तो हमने यू टर्न कर लेना है। तो इसमें अगर आप दुनिया में देखें, जिन कौमों ने तरक्की करनी होती है, जिन कौमों में करैक्टर होता है, मैं आपको सिर्फ ईरान की मिसाल दूँगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मौजूदा ये 100 साल की जो हिस्ट्री में आप देखेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की जो लॉन्गेस्ट वार हुई है दैट वाज बिटवीन ईरान एंड इराक। इनके दरमियान तकरीबन 9 से 11 साल की एक जंग हुई है। इस जंग के दौरान ईरान में एक दफ़ा वाक़या भी हुआ कि एक बम ब्लास्ट हुआ जिसमें उनके प्रेसिडेंट और उसकी कैबिनेट, उसकी मेजर कैबिनेट वहीं पे लागू प्यारी होगी।
और कमाल है कि उन्होंने इलेक्शन नहीं जनाब पोस्टपोन किया जंग के दौरान। और ये भी एक तारीख का मतलब वाक़या है कि ईरान में इतना मर्द गया जंग के लिए, इतनी उनके फ़ौजी दुनिया से गए कि कहा जाता था कि ईरान में मर्द मिल ही नहीं रहा, वहाँ शादियाँ नहीं हो पा रही थी, ख़वातीन की तादाद इतनी ज़्यादा होगी। इतने बड़े क्राइसिस मेरे, अमेरिका की पाबंदियाँ, दुनिया ने चारों तरफ से उनको बंद रखा, फिर भी इसके बावजूद उन्होंने, मैं बात करूँ 80s की, उन्होंने जनाब अपनी इलेक्शन का जो उनका टाइम था उसको उन्होंने रिस्पेक्ट दी। तो इस तरह आप दुनिया में जहाँ आइन का एहतराम है, ये एहतराम होता है। ये पाकिस्तान में मुसलसल आप देखते जाएं जो हाल हमारे पॉलिटिशियन ने कर दिया, और मैं समझता हूँ इसमें सारे शामिल हैं। इसमें इमरान खान भी शामिल है, इसमें शहबाज शरीफ भी शामिल है, इसमें नवाज शरीफ भी शामिल है, इसमें आसफ अली जरदारी भी शामिल है। ये किस चीज़ में शामिल है, ये सिर्फ देखते हैं हमारा फ़ायदा किधर है। अगर इनका फ़ायदा और कानून इकट्ठे हों तो फिर ये फ़ौरन कानून को पकड़ लेते हैं, और इनसे ज़्यादा लवर ऑफ लॉ होता ही कोई नहीं है। फिर तो ये कहते हैं तन मन धन में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो जी कानून है, आइन है, एहतराम है, वगैरह वगैरह वगैरह। और जब इनको पता चलता है कि इस कानून से अमल करके हमें फ़ायदा नहीं है, तो फिर जनाब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ह्यूमन माइंड जो है ना, वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की है। उसने कहा इंसान की जो असल चीज़ है उसके जज्बात हैं, उसकी फीलिंग्स है, वो करना क्या चाहता है। अक्ल तो एक ऐसी चीज़ है कि वो एक ऐसा कुत्ता है कि वो आपके जज्बात के पीछे जाती है। अगर आपका जज्बा सेल्फिश है, लालच है, तमा है, खुद गर्जी है, तो अकल आपको सारी सपोर्ट कर देगी कि ये कर लो, फलाना वकील कर लो, फलाना मुकदमा कर लो, वहाँ पे ये रिलीफ ले लो, इसको हाई कोर्ट ले जाओ, इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाओ, इसके ख़िलाफ़ वहाँ दरख्वास्त दे दो, यू टाइम बाय कर लो। तो मुख्तसर जो है, जो हालात नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के प्रेजेंटली, वो यही नज़र आ रहे हैं कि जनाब यहाँ पे इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रही जो 2 असम्बलियों पे। और अंदर से ये भी ख़बरें साथ साथ आना शुरू हो गई हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं ताकतवर हलकों को भी एक रिलीफ मिला है। वो भी नहीं चाह रहे कि यहाँ पे इलेक्शन हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा क्राइसिस में रहता है, कोई ना कोई किलकिल पड़ी रहती है हर वक्त। यहाँ पे कभी लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है, कभी पेशावर जैसे वाक़या किसी सिविलाइजेशन मुल्क में हो तो वो 10 साल तक तो सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या हुआ है। हमारे यहाँ 24 घंटे में बेशुमार चीज़ें हो जाती हैं। तो उसी तरह जो इस वक्त सिचुएशन है, वो मैं समझता हूँ कि 20-25 दिनों में इस हुकूमत ने इंतहाई चालाकी से, इंतहाई समझदारी से इन्होंने इमरान खान को एक किस्म का लॉक कर दिया, एक किस्म का उसको दीवार के साथ लगा दिया, ऐसी कंडीशन पैदा कर दी कि उसमें केस अदालत में है, अब फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने करना है। और आप मुझे बताएं, अगर लाहौर हाई कोर्ट में जाके इलेक्शन कमीशन कह दे कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो बंदे नहीं है, मेरे पास तो सिक्योरिटी नहीं है, मेरे पास तो कागज़ छापने के लिए पैसे नहीं, मुझे तो अदलिया से वो ऑफिसर नहीं मिल रहे, रिटर्निंग ऑफिसर नहीं मिल रहे, मेरे पास तो डब्बे नहीं है, मेरे पास तो हल्कियाँ बंदी, तो अदालत क्या करेगी। और इसमें जाते जाते मैं आपको बता दूँ, अदालत और जो इलेक्शन कमीशन का वो चूहे बिल्ली का खेल आप कह लें, जिनका जो ताल्लुक़ बनता है वो भी अजीबोगरीब सा है। अभी इस्लामाबाद में रिसेंटली इलेक्शन हुए तो हमारी अदालत ने कहा जनाब ये इलेक्शन होंगे जो मुकर्रर तारीख पर। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी नहीं हो सकता, मेरे पास तो वसाइल नहीं है, टाइम नहीं है, 24 घंटे में आपका ऑर्डर है, वो नहीं हो सके। तो बात यही है कि इन्होंने इंतहाई एक साजिश के तहत, एक इंतहाई ठंडी ठंडी प्लानिंग के साथ जो पाकिस्तान का आइनी कॉन्स्टिट्यूशनली राइट था 90 दिन का इलेक्शन, वो मुझे लग रहा है कि वो होते नज़र नहीं आ रहे। और ये हमारी एक बदकिस्मती है कि हम 75 साल की ज़िंदगी में अभी तक पॉलिटिकल जो हमारा प्रोसेस है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलता। इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी।